तो शीतकालीन यात्रा से आगाज, खुलेंगे विकास के द्वार, मगर विपक्ष को क्यों ऐतराज। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उन सभी से आपका परिचय करवाते हैं। 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। शीशपाल जी कांग्रेस के चेहरे हैं, सत्यवीर जी बीजेपी के चेहरे हैं, नीरज कोहली जी हमारे साथ वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं और युवा भी हैं। सत्यवीर जी आपके पास आए, लेकिन सबसे पहले शीशपाल जी आपके पास आना जरूरी है। चारधाम यात्रा का आगाज 12 महीने, 12 के 12 महीने आइए, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं। आपको क्यों ऐतराज है? तिलक जी, चारधाम यात्रा 12 के 12 महीने चले, इसको लेकर किसी को भी ऐतराज नहीं है। केवल हमारे राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। पिछली चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं हमारे श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी, जो परेशानियां उनको हुई, वो शीतकालीन चारधाम यात्रा में न हो। हमारा कहना केवल इतना है, क्योंकि हमारा हिमालयी राज्य है, यहाँ पर भीषण बर्फबारी चारों धामों में होती है और उस कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं की रक्षा कैसी होगी, उसके लिए इंतजाम। तो ये दिव्य ज्ञान तो माननीय हरीश रावत जी के पास भी होगा, जब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि 12 के 12 महीने जो है वो यात्रा चले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिव्य ज्ञान तो उनके पास भी होगा कि कैसे चलेगी ये 12 महीने यात्रा। तभी तो वो चाह रहे थे ना हरीश रावत जी कि भाई 12 के 12 महीने में हम जो है यात्रा चलाएं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि हम तो इसके समर्थक हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ। और परम पूजनीय। तो फिर जब आप कर रहे थे तब आपको दिक्कत परेशानी नहीं थी, अब सरकार कर रही है तो आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा। तिलक जी, अगर चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाएं न झेलनी पड़ती, हाँ। जो आशंकाएं हैं, अगर हम सुविधाएं जुटाने की बात कर रहे हैं, हम पिछली गलतियों से सबक लेने की बात करें, तो उसमें बुराई क्या है? आप बताएं ना। हमारे होटलों में ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाएं हैं, लेकिन शीतकाल के लिए नहीं, तो अब क्या करें? अब वही 6 महीने चलाएं यात्रा पड़ेगी। नहीं, आप चाहते क्या है शीशपाल जी? गाड़ी छह महीने चले यात्रा। ड्राइवरों का अनुभव है या नहीं है, ये सारी चीज है। उसके लिए तैयारियां अनुभव शीशपाल जी, अनुभव तो तभी आता ना जब स्वास्थ्य की दिक्कतें श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई इतनी तैयारियां सरकार ने की है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दिक्कतें ना हो श्रद्धालुओं को, उनकी परेशानी का होमवर्क किया गया ये नहीं किया गया। अगर इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है शीशपाल जी, सरकार को एक बेहतर सॉल्यूशन है, मैं बताऊंगा आपको इसी कार्यक्रम में बताऊंगा। इस परेशानी का भी समाधान है मेरे पास। जो आप कह रहे हैं ना कि दिक्कतें परेशानियां ना हो, अगर परेशानियां हो तो सरकार गंभीरता से, उसका मेरे पास एक बेहतरीन समाधान है, मैं आगे बताऊंगा। 1 मिनट चौहान साहब। हजारों श्रद्धालु चारधाम यात्रा में बिना दर्शन के वापस क्यों गए, आप बताए ना। शीशपाल जी 1 मिनट सर, 1 मिनट तो क्यों वापस गए सर? ये कटु अनुभव शीतकालीन यात्रा में न हो। और सर, पहली बार 1 मिनट शुरू नहीं हो रही है शीशपाल जी, अब हो गया ना। शीतकाल में जिन्हें दर्शनों के लिए आना हो तो वो हमेशा से आते हैं, लेकिन अब सरकार आमंत्रण भेज रही है। व्यापक स्तर पर इस यात्रा के होने की संभावना है, हम भी इससे उत्साहित हैं। लेकिन श्रद्धालुओं, अब आपकी बात आई, अब चौहान जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। चौहान जी वो ये कह रहे हैं हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन मसला व्यवस्थाओं का है, जिसके हालात और आलम यह है कि कई बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने भुगता, इसलिए वो कह रहे हैं हमें शंका है कि आप व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, अतिथि देवो भव, बाकी सब ठीक है। तिलक जी, देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा चलती है, ग्रीष्म काल में चलती है, और ये जो शीतकालीन यात्रा के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रयास किया है, ये बहुत ही सुखद समाचार है और बहुत ही सुखद संदेश है, और उत्तराखंड के लिए भी और पूरे देश के लिए भी बहुत सुखद समाचार है कि ये शीतकालीन यात्रा उन लोगों के लिए आसान होगी जो कि दुर्गम पहाड़ियों में जो कि बहुत ही कठिन यात्रा होती है, वो अब जो शीतकालीन जो पड़ाव होते हैं, बद्री विशाल जी का जो जोशीमठ है, केदारनाथ का ओंकेश्वर है, यमुनोत्री का एक खरसाली में है, और मुब्बा में गंगोत्री जी का है। हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। कल खुद ही वो केदारनाथ का जो पड़ाव शीतकालीन पड़ाव है ओंकेश्वर में थे,
और हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि ये चारधाम की यात्रा में सभी लोगों को यहाँ पर जब आते हैं तो सभी का दर्शन हो सके। हमने इस बार की यात्रा में बहुत कुछ झेला भी है। इस बार की जब यात्रा थी तो आपदा भी हमने झेली, तो उस कारण क्या हुआ कि इस बार की यात्रा में पिछले बार की यात्रा की अपेक्षा कम दिन ही यात्रा संपन्न हो पाई। पिछले बार 205 दरअसल बेसिक कह रहे हैं व्यवस्था, ये बाकी सब ठीक है। हाँ, बीच की बात से आ रहा हूँ। उनको बहुत बड़ा ऐतराज है, वो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसको मैं बताता हूँ आपको तिलक जी। अभी ये हरीश रावत जी का आप भी ने जिक्र किया है। इनका दिखावा दो चेहरे के साथ ये काम करते हैं तिलक जी, इस बात को समझना होगा। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करना होता है वो किसी को दिखता नहीं है। आप ये बताइए कि जब यमुनोत्री रोपवे, जो कि हमारी सरकार से निशंक जी मुख्यमंत्री जी थे, उसकी अनुमति दिलाई थी भारत सरकार के माध्यम से कि यहाँ पर रोपवे बनना चाहिए, उसकी अनुमति मिली थी। मगर सत्ता परिवर्तन होता, हरीश रावत जी विराजमान होते हैं, यमुनोत्री रोपवे का जो काम था उसको रद्द करवा दिया। और दूसरी तरफ कहते थे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो इनके चरित्र में अंतर देखिए। और आज कह रहे कि शीतकालीन यात्रा में इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। अरे मान्यवर जी, हमारी सरकार है, हमने उन दिक्कतों को पार किया जिसके लिए कांग्रेस कहती थी, और भारत की कुछ उन लोगों को शंका हुआ करती थी, लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट होते थे, कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को जनता के बीच में जाके रखा है, क्या उस बात को भी पूर्ण कर पाएगी? वो हमने करके दिखाया। 370 से लेकर 3 तलाक मंदिर तक का वो भव्य मंदिर हमने बना के दिखाया। काशीपुर को बांग्लादेश में बातें। एक मिनट रुकिए ना चौहान साहब, मैं नीरज जी के पास जाऊं। तथ्य पवित्र होने चाहिए, तथ्य पवित्र होने चाहिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपने कहा कि भाई गंगोत्री रोपवे नहीं बनने दिया। प्रभु राम की कृपा से सर आपकी सूबे में और राज्य में और केंद्र में सरकार है, जिसे बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। आपको किसी ने रोका नहीं चौहान साहब, आप जहां चाहे वहां। अब जैसे किसी ने कहा, एक महान पर्यटन मंत्री है आपके यहाँ, उन्होंने कहा कि हम भैया सी प्लेन उतार देंगे टिहरी में। टिहरी में सी प्लेन शिषपाल बिष्टी को नहीं उतारना ना, या फिर नेहरू उतारेंगे नहीं, वो तो उन्होंने उतारना है सी प्लेन, है ना। और चारधाम यात्रा अगर मंत्री नदारत रहे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? और दूसरी बात, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कभी हरीश रावत ने खुद अपने मुख से नहीं कही। अरे मुस्लिम आपने जरूर उनका जो है वो मीम बना के जो है पूरे उत्तराखंड में वायरल कर दिया, ये कहते हुए कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं चौहान साहब। एक मिनट नीरज जी, सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको क्या है। कांग्रेस यूनिवर्सिटी जब ये हरीश रावत जी ने जब कहा था कि जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी देता हूँ, उसका आदेश भी जारी हुआ था, क्या हमारी सरकार ने जारी किया था? साहब मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जहां तक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र आपने किया है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने कांग्रेस की पार्टी ने जिसने भी जिक्र किया। चौहान साहब आप कह रहे हो कि हरीश रावत ने जिक्र किया, आप फिर पलट गए आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि हरीश रावत के मुख से सुनाइए जब उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोला। आपने तो किसी और का बयान किसी और। अब भाई चौहान साहब जो बोल रहे हैं वो नड्डा जी थोड़ी ना बोलेंगे। अब सुन लीजिए आप मेरे को नीरज जी, एक मिनट, अभी यात्रा पर सर आप लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे चले जाओ, तो रुक जाओ, छोड़ दो, अब वो विषय खत्म हुआ, सत्ता मिल गई आपको, बात खत्म हुई। दोहरी नीति की सरकार से जनता के बीच में चौहान साहब मैं दोहरी नीति फिर बताऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रहने दो प्लीज। हमारी कोई दोहरी नीति ना, हमारी अभी यहीं पे बता दूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। हमने जो कहा वो किया और जनता के सामने रखे किया हमने। इसी चारधाम यात्रा को लेकर दोहरी नीति बताऊं आपकी? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? चौहान साहब डिबेट तो नहीं छोड़ के भागोगे, डिबेट तो नहीं छोड़ के भागोगे, बताओ। सुनिए, विपक्ष आपका कमजोर होगा, कमजोर विपक्ष से ना कमजोर विपक्ष से उलझिए, वो ठीक है, मेरे से मत उलझिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ठीक? कमजोर नहीं किया। हाँ, एक मिनट रुकिए नीरज जी, जब वो अपने साथ में ना बैठे, हमने कमजोर नहीं किया। विपक्ष तो है ही विपक्ष, कोई अब सर बैठता ही नहीं। एक मिनट सर, वो नहीं है विपक्ष, तो ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है ना, ये राज्य के हित में नहीं है, कितना जानता हूं मैं। बस कमजोर विपक्ष का होना राज्य के हित में नहीं है। बस एक मिनट नीरज जी, किस नजरिए से देखा जाए कि भाई 12 के 12 महीने यात्रा चलेगी? इससे पहले भी कई बार कोशिश कवायद हुई, लेकिन इस बार सरकार कह रही है कि नहीं, हम पूरी तरह से तैयार है। किस तरीके से देखा जाए कोहली जी? तिलक भाई देखें, जिस सरकार की कोशिश अच्छी है, कवायद अच्छी है, हाँ। क्योंकि तीर्थाटन और पर्यटन, जैसा कि आपने भी कहा, हमारी आर्थिकी के मुख्य रीढ़ कह सकते हैं। हम 2 नारे देते थे राज्य बनने के बाद, ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश।
अब ऊर्जा प्रदेश को लाख कोशिशों के बाद हम नहीं बना पाए, उसमें बहुत सारी तमाम कानूनी अड़चने और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन पर्यटन को हम जरूर बूस्टअप कर सकते हैं। हमारे पास वैसा एटमॉस्फेयर है, हमारे पास खाली प्लानिंग की कमी है और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। अगर सरकार ऐसा सोच रही है और ऐसी कवायद कर रही है तो हमें स्वागत करना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, लेकिन विकट परिस्थितियां, क्योंकि शीतकालीन मौसम में बहुत विकट परिस्थितियां रहती हैं। जैसे आज ही देखेंगे कि आप केदारनाथ जी में, हेमकुंड साहिब में, ओली में, तमाम जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां बर्फबारी शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसे मौसम में चुनौतियां बहुत रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी तीर्थ यात्रा चलती है वो 5 धामों पे चलती है, गंगोत्री पे, यमुनोत्री पे, बद्रीनाथ जी पे, केदारनाथ जी पे और श्री हेमकुंड साहिब पे। ये हमारे आकर्षण का केंद्र है पूरे विश्व में, 5 तीर्थ स्थल। और सबको पता है कि ग्रीष्मकालीन यात्रा जो हमारी चलती है उसके बाद अक्टूबर नवंबर में कपाट बंद हो जाते हैं। तो देश दुनिया से जो श्रद्धालु आते हैं वो ज्यादातर श्रद्धालु इनके दर्शनार्थ आते हैं, इनके दर्शन के लिए आते हैं। अब ये तो हमारी एक परंपरा बनी है, हमारी व्यवस्था बनी हुई है कि 6 महीने यात्रा चलती है। हाँ, इतना जरूर है, सरकार ऐसा सोच रही है, मुझे लगता है कि जो नए तीर्थ स्थल है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि पंच केदार है, पंच बद्री है, ऊखी मठ है, जो तीर्थ स्थल जो है इस शीतकालीन सत्र में भी खुले रहेंगे, वहां पर आके हम तीर्थ यात्री जो है दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अब बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो पर्यटक भी आएंगे, ओली में आएंगे, उत्तरकाशी में आएंगे, चक्राता में आएंगे, मसूरी में आएगा, नैनीताल में आएंगे। तो आसपास के जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, अगर उनको डेवलप कर दिया जाए और थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़िया बना दी जाए, सर्विसेज अच्छी कर दी जाए, व्यवस्थाएं बढ़िया कर दी जाए, तो अट्रैक्शन जो सरकार की कोशिश है उसको बल मिल सकता है, उसको मजबूती मिल सकती नहीं, है। करने से पहले टांग खिंचाई का मतलब क्या हुआ? भाई आप करने दीजिए पहले, क्या दिक्कत है? विपक्ष कह रहा है कि नहीं हो ही नहीं पाएगा जी। अब नहीं हो पाएगा तो फिर हरीश रावत जी कैसे सोच रहे थे कि भैया कर देंगे हम? बिल्कुल, हर सरकार ने घोषणा दी। आपने ठीक कहा, हरीश रावत जी ने भी कहा और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम शीतकालीन सत्र में यात्रा शुरू करेंगे। भाजपा के मुख्यमंत्री ने भी कहा। और अगर ऐसा धामी जी कह रहे हैं और धामी जी ऐसी कवायद कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? नहीं, ये जो संभावनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं कोहली साहब, ये तो सभी जानते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जो पहले मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी जी से लेकर कोश्यारी जी से लेकर खंडूरी जी से लेकर निशंक जी से लेकर बोगड़ा जी से लेकर हरीश रावत से तीरथ, जो भी मुख्यमंत्री रहा XYZ, वो तो सभी जानते हैं कि संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो हो क्यों नहीं पाया? प्लानिंग आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, 24 साल में प्लानिंग नहीं बना पाए। संभावनाओं को तलाशना भी चाहिए और उन पर काम भी करना चाहिए। सफलता असफलता तो भगवान के हाथ में, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। तो आप करने दो। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कवायद कर रहे हैं, तो हम देखेंगे अगले 4-6 महीने में उसके रिजल्ट क्या आते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक, शीशपाल जी, आपने एक बात कही कि विपक्ष होने के नाते आपकी शंकाएं जायज है, बिल्कुल जायज है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, इसका समाधान क्या है? दरअसल ये यात्रा के आगाज के साथ साथ आपके लिए संभावनाएं भी खुली हैं। जैसे कपाट खुलने की बात आती है, आपके लिए संभावनाएं खुली हैं। उसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कि जैसे कि आपको लगता है कि नहीं ये व्यवस्थाएं पूरी नहीं, आप ग्राउंड पर, जैसे राजपुर रोड से आपको छोड़ना पड़ेगा, अलग अलग रूट पे आप लोगों को, संगठन को निकलना पड़ेगा। ठीक, जहां व्यवस्थाओं की कमी है वहां से सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है। आप लोग तो वॉर रूम में भले ही 2 कंप्यूटर हो, लेकिन ग्राउंड पर तो आपके पास कार्यकर्ता हैं जिनके पास सिग्नल की कोई समस्या नहीं है ना? तो आप एक मिनट सवाल ले लीजिए। सवाल, आप जाइए उस रूट पर, रजाई से निकलना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा और दिखाइए कि सरकार की खामियां कहां हैं। नहीं बिजली, नहीं, निश्चित तौर पर तिलक जी आप सही कह रहे हैं कि जहाँ पर खामियां हैं वो सरकार को दिखानी चाहिए। और चारधाम यात्रा के दौरान जब व्यवस्थाओं के वीडियो श्रद्धालुओं ने दिखाए तो सरकार को मिर्ची लगी, सरकार के पेट में मरोड़ उठ गई। ये सच स्वीकार कहाँ करना चाहते हैं? ये चाहते ही नहीं कि इनके नहीं, आप इनके ऊपर सर, आप विपक्ष का धर्म तो अदा करिए। अगर आपको दिक्कत समस्या है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उसके लिए आपको तो रजाई से निकलना पड़ेगा, या रजाई में बैठ के सिर्फ ट्वीट करोगे? आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर हम चारधाम यात्रा में नजर रखेंगे कि शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसी मेरी बात समझ रहे हैं आप। राजपुर के ना जहाँ आपका प्रदेश कार्यालय है, वहाँ की छत से दूरबीन से नहीं देखना आपको, नहीं, आपको ग्राउंड पे उतरना है उसके लिए। जी ग्राउंड में रहते हैं, ऊखी मठ की जहाँ की बात कर रहे हैं, मैं वहाँ का निवासी हूँ और निश्चित तौर पर
अपने गांव में तो मैं नजर रख ही सकता हूँ। मैं सिर्फ इंडिविजुअल बीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बीसी अन्यथा ले लेते हो, कह रहे हो कि नहीं हम तो देख लेंगे वहां पर, बाकी का मोर्चे की बात कर रहा हूँ मैं स्वयं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा तिलक जी। और निश्चित नहीं कोहली जी, मैंने गलत सुझाव तो नहीं दिया कि भाई अगर वहां द्वार खुल रहे विकल्प है तो आपके लिए भी तो विकल्प है। ध्यान रखना हमारा काम है, वो अच्छे अनुभवों के साथ शीतकालीन यात्रा करे। कोहली जी जल्दी से फिर मैं चौहान साहब आ रहा हूँ आपके पास। ये हमारी चिंता है और सरकार को इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। बिल्कुल तिलक भाई, आपका कहना बिजली से मतलब नहीं, कांग्रेस पार्टी से मतलब है। अगर सत्ता पक्ष इतना ही आपको नागवारा लग रहा है, उसके कामकाज इस तरीके के लग रहे हैं, तो विपक्ष के सजग होकर सामने आपको बिल्कुल पहरेदारी करनी पड़ेगी सरकार के कामकाज की। सरकार कहीं भी गलत दिशा में जाएगी तो दिशा दिखाने का तो आपका काम, दिशा दिखाने का तो आपका काम है। अगर गलत दिशा में जाती है तो विपक्ष का रोल ही यही है। मेरा कहने का मतलब संशय मुझे भी है कि ठीक है, जिस समय हमारी यात्रा पीक पे चलती है चारधाम के, उस समय यात्रियों की संख्या के अनुपात में व्यवस्थाएं डोल जाती हैं, उस तरह की नहीं होती। लेकिन शीतकालीन यात्रा में ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ तो लिमिटेड जो श्रद्धालु आएंगे, एक सीमित संख्या में आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत अपार संख्या में लोग आ जाएंगे। तो इस समय सरकार व्यवस्थाएं बना सकती है, जुटा सकती है और जो नए तीर्थ स्थल है उनको विकसित कर सकती है, उनको प्रसारित कर सकती है। इसी की चारधाम यात्रा की नहीं बिल्कुल प्लानिंग 360 डिग्री बदलेगी, ग्रीष्मकालीन की अलग और शीतकाल की अलग। एक मिनट चौहान साहब, मैं तो बीसी को सलाह दे रहा हूं, वो वाली सलाह नहीं है कि भाई आप एक पद पर रहते हुए ये बात बोल दीजिए कि उत्तराखंड मत आना और आना तो सर पर कफन बांध के आना। किसी ने कहा था ना ये बात? नहीं देखिए, नहीं एक मिनट बीसी आपसे नहीं कह रहा, उनको चौहान साहब को याद दिला रहा हूं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपदा के वक्त कि सर पर कफन बांध के आना अगर चारधाम यात्रा पे आओ। मैं उनको वो सलाह नहीं दे रहा कि ये काम करना, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि अगर व्यवस्थाओं की कमी है तो सरकार को बता देना कि यहां पर व्यवस्थाएं पूरी करें। नहीं चौहान साहब, वरना ऐसा ना हो कि जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि सर पर कफन बांध के आना चारधाम यात्रा पर। तिलक जी मैं आपको बता दूं कि जो यात्रा, ये शीतकालीन यात्रा जो शुरुआत हुई है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि बहुत सुखद समाचार है उत्तराखंड के लिए भी, उन लोगों के लिए भी, उन श्रद्धालुओं के लिए भी जो ग्रीष्म काल में इस दुर्गम यात्रा में नहीं जा पाते हैं और इस विशेष यात्रा में वो इस बार आ पाएंगे। और हमारे ऊपर किसी प्रकार की दुविधा और शंका किसी को नहीं है। कोविड जैसे जो कालखंड में जबकि इतना भारत के अंदर परिस्थिति आई, तब भी हमने कोविड जैसे काल में यात्रा को चलाया। और यही नहीं, उस समय जो ट्रांसपोर्टर से या यात्रा से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की थी। और इस यात्रा को विशेष बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। और जिनको इस यात्रा को बदनाम करना है और इस यात्रा के लिए जिस प्रकार से जिन्होंने रोड़े अड़काने का काम किया है, उसको लोगों के नजरों में भी बार बार दिखते हुए सामने आ रहे हैं कौन है कौन लोग नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देवभूमि उत्तराखंड ने उनके लिए जिस प्रकार की व्यवस्था करी है और लगातार व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ रही है, ये उन धर्माचार्यों के लिए भी और उन भक्तों के लिए भी और उन सभी विशेष। नहीं चौहान साहब अच्छी बात है, एक मिनट आप बिल्कुल अच्छी बात है, एक माहौल बनना चाहिए ऐसा भाई, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो कि भाई बोले कि हाँ आप आइए हमारे यहाँ, उत्तराखंड में आपका स्वागत है, चारधाम यात्रा करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जिनकी जवाबदेही जिम्मेदारी है उनको बता दिया गया है, जैसे कि आपके मंत्री अक्सर ऐसे मौकों पर होता क्या है कि बाहर चले जाते हैं, तो उनको बताया है कि भाई हम इस फ्रंट पर अब काम कर रहे हैं, कम से कम इस बार तो एक्टिव हो जाओ। तिलक जी मैं आपको एक चीज बता दूं और बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि आप एक सत्ता के नाते मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में हो, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जब भी यात्रा संपन्न होती है, जब इस बार की यात्रा पिछले बार की यात्रा संपन्न हुई थी, तभी हमारी सरकार ने उससे जितने भी पहलू सामने आए थे कि हमने तैयारियां करी थी उसमें किस प्रकार की खामियां रही, अगले वर्ष हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नहीं खामियां देखिए, जब तक यात्रा चलेगी संभावनाएं, देखिए सुधार की संभावनाएं हर वक्त होती है। समय कंप्लीट हो रहा है। हाँ, हमारी सरकार ने सभी पहलुओं पे काम किया और उसी का एक उदाहरण के तौर पर नतीजा बताना चाहूंगा मैं आपको। जब आपदा आती है, बहुत ही खतरनाक आपदा इस बार भी देखने को मिली,
मगर हमने जिस प्रकार से अपने आपदा तंत्र को मजबूत करने का काम किया, वहाँ पे इस बार ये SDRF भी था, NDRF भी था, जिला प्रशासन भी था और राज्य का जो आपदा प्रबंधन वहाँ पर भी था। और यही नहीं, हमने उन रास्तों को खोलने के लिए सेना की 11 ग्रेनेडियर्स को भी लगाया और यही कारण रहा कि 10 लाख केदारनाथ में 10 श्रद्धालु गए थे और अब तक जब यात्रा संपन्न होती है तो इसी महीनों में 6 लाख हमारी जो तैयारियां थी उसके बाद 2013 में देख लीजिए कि यात्रा में और कांग्रेस का तो कालखंड निकाल के देख लीजिए कितना हमारे यात्रा में इस बार वाले 48 लाख के लगभग जो यात्री श्रद्धालु तो दर्शन करने गए थे, कांग्रेस के 10 साल का कालखंड निकाल लीजिए आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे इनके समय के कालखंड में। और हमारे केवल एक कालखंड में 58 लाख के लगभग लोग जा रहे हैं। यही नहीं, जो पंच मधुरी चाले इन आंकड़ों के साथ सम्मिलित नहीं है। और तो और कितने लोगों की हमारी जो शादियों के लिए चल रहा है वहाँ पर भी लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक मिनट नीरज जी का ऑडियो रहेगा। नीरज जी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं एक मिनट नीरज जी, चौहान साहब ने सवाल गोल कर दिया। वैसे बहुत काबिल प्रवक्ता है, मैंने इनको याद दिलाना चाहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई सर पे कफन बांध गया। इन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपने हिसाब से बयान टैग चिपका दिया उन पे, बोले कि नहीं उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बोला था, लेकिन ये नहीं कहा कि भैया किसने कहा था कि सर पे कफन बांध के आना चारधाम यात्रा पर, है ना। ये नहीं बताया चौहान साहब ने। बहुत काबिल प्रवक्ता है वैसे, लेकिन खैर एक माहौल तो बनाना पड़ेगा। अगर पीसी कहेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, रहने दो, क्या जरूरत है, तो भाई उत्तराखंड के व्यवस्था के हिसाब से, आर्थिक के हिसाब से तो जरूरी है ना। तिलक जी कहाँ से बोल देंगे ये? तिलक जी आपने भी नहीं बोला। चौहान साहब रुक जाओ एक मिनट, नीरज जी को बोलने दी। आपने भी नहीं बोला साहब, आपने तो ऐसा ऐसा कारनामा किया तो अब वो दिक्कत आ जाएगी, छोड़ दीजिए उस बात को। हाँ नीरज, हमने तो उत्तराखंड की प्रगति, उन्नति और समृद्धि के लिए काम किया है। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। नीरज जी तिलक जी, सीधी सी एक बात है कि आप भी उत्तराखंड के हितैषी हैं, चौहान जी भी उत्तराखंड के अगर हितैषी हैं, जी भी उत्तराखंड के हितैषी है और मैं भी उत्तराखंड का हितैषी हूँ। तो उत्तराखंड के हित में कोई भी सरकार अगर अच्छी कोशिश की शुरुआत करती है तो मुझे लगता है हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अच्छे काम और कमी है, वो काम जब करेगी तब देखेंगे उस बात को। हाँ। लेकिन फिलहाल अगर कोई अच्छी कोशिश है तो मुझे लग रहा है उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। बेसिक कम से कम यहां तो खड़े होइए सरकार के साथ। मुझे लगता है कि इस फैसले पर खड़ा होना चाहिए सबको मिलके, अगर उत्तराखंडियत की बात है तो। फरमानजारी हो जाएगा। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर के परम पूज्य शंकराचार्य जी ने पिछले वर्ष पहल की, हमने उसका स्वागत किया। इस बार सरकार भी उस पहल के साथ खड़ी हो रही है। नहीं, अगर खामियां है बताइए सरकार को, वो आपका काम है। लेकर के बीसी आपका काम है बताना चाहिए। बाकी चौहान साहब को आगाह कर रहे हैं, सरकार को इसे सकारात्मक चौहान साहब लेना चाहिए, व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए। ये राज्य की चौहान साहब चलते चलते एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत अनुभव बोगड़ा जी से ले लीजिएगा, उनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है इस मामले का, समझे ना चौहान साहब। जाते जाते मैं भी एक बात बता दूं तिलक जी, हमारे नेताओं ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब कांग्रेस के लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। ये तो उससे आगे निकल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए बोगड़ा जी की बात कर रहा हूँ, आप जनेऊ पर आ गए, यही दिक्कत है चौहान साहब। चलिए, मैंने तो आपको कहा चारधाम यात्रा का अनुभव उनके पास ज्यादा है, थोड़ा ले लीजिएगा। मैं स्कूटर के नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूटर के नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो आपसे कहा आप जनेऊ पे पहुंच गए, मैंने कहा उनके पास अनुभव ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा अनुभव है उनके पास, ले लीजिए, क्या दिक्कत है ना। यही तो कहा, आप जनेऊ पे पहुंच गए। मैं स्कूटर के नंबर की बात थोड़ी ना कर रहा था चौहान साहब। वो स्कूटर के नंबर तो पता नहीं कहां गुम हो गए, वो छोड़िए उस बात को, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका, शीशपाल जी और चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोशिश है, कवायद है, अच्छी कोशिश है, अच्छी कवायद है, इस पर सबको सहयोग करना चाहिए, उत्तराखंड के लिए जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।